मथुरा हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हमारा साथ दे रहे हैं दिग्गज फिल्म अभिनेता, एक बहुत ही उम्दा इंसान, रजा मुराद साहब। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि पर। अभी तक हम लोगों ने जो बातचीत की है, अब उस बातचीत के बाद मैं रजा मुराद साहब को उधर ही ले जाना चाहता हूं जिधर ये बहुत ज्यादा गए। एक बहुत खतरनाक किस्म के खलनायक जिन्हें देख करके थोड़ा फुरफुरी आ जाए। मेरी अपनी ये एक्सपीरियंसेस हैं। तो सर, आप बहुत सारे रोल आपने किए। आज अभी आपके बगल में बैठा हूं तो बड़े मासूम से, इतने प्यारे से आप नजर आते हैं, इतनी सुंदर सुंदर बातें करते हैं। उस समय आपको हो क्या जाता है जब आपको कोई डायरेक्टर खलनायक बनाता है? फिर वो क्रूरता कहाँ से आ जाती है अंदर? अब वो क्रूरता जाने दीजिए, सामने इतनी खूबसूरत लड़की बैठी है, मैं थोड़ा रोमांटिक हो रहा हूं। शिल्पा जी, क्या पी रही हैं आप? प्लीज एक माइक्रोफोन जल्दी से दे दीजिए शिल्पा जी को, जल्दी से। क्या पी रही हैं आप? कॉफी। और मैं कब से वही सोच रही हूँ कि मैं आपके सामने बैठ के कॉफी पी रही हूँ और आप बातें मुझे कर बड़ा रहे अच्छा लग रहा है कि आप कॉफी का ग्लास बहुत सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं ग्लास आप। सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं। और शिल्पा क्योंकि सामने बैठी है, माशाल्लाह, हर गुजरते दिन के साथ इनके हुस्न के निखार बढ़ते जा रहे हैं। ये हर गुजरते दिन के साथ एक महीना छोटी ज्यादा होती जा यंग रही लगती हैं। एक ऐसा तेज है इनके चेहरे पे, एक ऐसी रौनक है जो टीन एजर लड़कियों में होती है। तो वाकई ये बात जो है काबिल गौर भी है और काबिल कदर भी है। और सुबह से पूछ रहा हूँ कि शिल्पा जी क्या खाती हैं आप, मुझे भी बता दी, तो ये बता नहीं रही हैं, वो राज नहीं बता रही हैं। खैर, आप ना बताएं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक शेर आपकी। शेर नहीं, पूरी नज्म पढ़ूंगा आपके लिए। क्या बात है, जोरदार तालियां बजा दीजिए। रजा मुराद साहब अब मूड में फिर से और आ गए हैं। वो शिल्पा शिंदे जी को डेडिकेट करके एक पूरी नज्म मैं पढ़ने जा रहे हैं। पूरी ये नज्म जो है आपकी नजर कर रहा हूं, इरशाद। आपको डेडिकेट कर रहा हूं। इरशाद है कि बहुत हंसी हो बहुत जवां हो, बहुत हंसी हो बहुत जवां हो, हंसी रहो तुम, जवां रहो तुम, हमें ना भूलो जहां रहो तुम। क्या बात है, क्या बात है। जमाने में आफताब बन के तुम्हारा हुस्नो शबाब चमके, चमक भी रहा है। जमाने में आफताब बन के तुम्हारा हुस्नो शबाब चमके, सितारे चूमे कदम तुम्हारे। क्या बात है। सितारे चूमे कदम तुम्हारे, बहारों के दरमियान रहो तुम, बहुत हंसी हो बहुत जवां हो, हंसी रहो तुम, जवां रहो तुम, हमें ना भूलो जहां रहो तुम। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, लेकिन हर 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 लाइन पे दाद मिल रही है सर। खुदा करे वक्त का फरिश्ता ना तोड़े ये दो दिलों का रिश्ता। खुदा करे वक्त का फरिश्ता, आमीन। खुदा करे वक्त का फरिश्ता न तोड़े ये दो दिलों का रिश्ता। कभी वो नाजुक घड़ी ना आए, कभी वो नाजुक घड़ी ना आए कि प्यार से बदगुमा रहो तुम, बहुत हंसी हो बहुत जवां हो, हंसी रहो तुम, जवां रहो तुम, हमें ना भूलो जहां जहां रहो। रहो तुम। क्या बात है, अब बजनी चाहिए जोरदार तालियां। शिल्पा जी, आपकी कुछ तारीफें नहीं आई? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, आपने विलन से शुरुआत की थी जी। ये हीरो बन गए। वो ये भी आप सही पकड़े हैं। वो भी रोमांटिक हीरो। हाँ, वो भी वो भी रोमांटिक रोमांटिक हीरो। अच्छा, एक शेर मैं सुनाना चाहूंगा। जी। एक शायर है, उन्होंने मुझे, जैसे मैंने आपको ये डेडिकेट की मैंने नज्म, उन्होंने ये शेर मुझे डेडिकेट किया है, मेरे लिए लिखा है। जी। तो वो फरमाते हैं कि ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, क्या बात। ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, कोई मुश्किल की घड़ी हो तो चुना जाए मुझे। वाह वाह वाह। ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, कोई मुश्किल की घड़ी हो तो चुना जाए मुझे। सिर्फ आवाज ही पहचान नहीं है मेरी, सिर्फ आवाज ही पहचान नहीं है मेरी, मेरी आवाज के आगे भी सुना जाए मुझे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही तो ये एक शायर हैं, उन्होंने आपको मुझे डेडिकेट आपके लिए लिखा। चलिए शिल्पा जी, आपकी खूबसूरती की, आपके खाने पीने की, गिलास सही पकड़े तक की तो बातें हो गई,
आप हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं तो और अलाइव हो गए हैं। मैं जैसे ही कहूंगा तो फिर कहेंगे औरतों के बीच में उम्र मत बनाओ, मैं उसको चेंज करके कह देता हूं। मैं बात कर रहा हूं रजा मुराद साहब से, जो 68 साल के एक बहुत ही युवा इंसान है, जो अभी भी शिल्पा शिंदे को सामने देखते हैं तो तुरंत रोमांटिक हो जाते हैं। और फिर जैसे ही दो दिलों का एक लाइन आता है, ये दूरियां दो दिलों की, तो अब तुरंत जल्दी से ऐसे था उनका, देखिए ये माइक, ये कॉफी का कप, उनको याद आया कि मुझे क्या बोलना है, दो दिल, खट से ये नीचे, दो दिलों की, दो दिलों की, दोनों दिल उन्होंने मिला लिए। तो एक ऐसे बहुत ही बड़े इंसान, मजेदार, मजा आ गया सर। और मुझसे कह रहे थे कि थोड़ा सा चुटकी उटकी ले लूं, मैंने सर खुल के लीजिए, आप भगवान श्री कृष्ण की धरती पे हैं, उनने उनसे ज्यादा प्रेम, उनसे ज्यादा रोमांस तो शायद किसी ने किया नहीं होगा। तो बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। और आज उसी जय घोष करते हुए रजा मुराद साहब शिल्पा शिंदे की खूबसूरती की तारीफ करते हुए पूछते हैं कि खाती क्या हो, पीती क्या हो। एनीवेज अभी तो वो कॉफी पी रही हैं। सर आप मुराद साहब के बेटे थे, जी। इसलिए फिल्मों में नहीं आए, लेकिन जब लगा कि अब कुछ कर नहीं सकता हूं तो चलो बेटा एक्टिंग ही कर लेते हैं। जी जी। लेकिन जब आए तो छाते चले गए, लेकिन खलनायकी में ज्यादा प्रभाव आपने छोड़ा। क्या था सर कि आपको मिलते ही वो रोल थे, मतलब आप पर आपको समझ के वो रोल स्क्रिप्टेड होते थे या स्क्रिप्ट के बाद आपका चयन होता था? ये एक बड़ी अजीब बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। और आज तक मैं क्या कोई भी ये बात समझ नहीं पाया जी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। जी 1973 में मेरी फिल्म आई थी नमक हराम, जी और उस फिल्म से तारीफ तो बहुत मिली लेकिन काम नहीं मिला। और तारीफ से घर का चिकन जो है, उसमें घर के किचन में चिकन नहीं आता है। जी जी तो बस तारीफ तारीफ तारीफ, रोज तारीफ होती थी और काम नहीं आता था। 1980 में जब राज साहब फिल्म प्रेम रोग की कास्टिंग कर रहे थे, राज कपूर साहब जी, जी कभी मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। वो भाई गंगू तेली राजा भोज से कैसे मिलेगा, जी। कोई जरिया तो होना चाहिए। और एक बार ऐसा हुआ कि डब्बू मेरा दोस्त था, मैंने कहा डब्बू यार एक दिन पापा से तो मिला दो। मैं मिला, यू नो रजा, यू नो द काइंड ऑफ फिल्म्स व्हिच राज कपूर मेक्स ना, यू वोंट फिट इनटू इट। रणधीर कपूर साहब की बात कर रहे हैं। रणधीर कपूर ने, जी उन्होंने भी अपने वाले साहब से नहीं मिलाया। जब 1980 में वो कास्टिंग कर रहे थे प्रेम रोग की, और रोल था मेरा सुमेरगंज के राजा ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह। जी अब कहाँ नमक हराम का वो बदनाम शायर, टूटा हुआ, जिंदगी से मायूस, बीमार, फ्रस्ट्रेटेड, और कहाँ सुमेरगंज का राजा। जी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में फर्क होता है, दोनों रोल्स में वो फर्क थे। तो राज साहब ने मुझे उस रोल के लिए बुलवाया, जी नमक हराम देखकर। वहाँ डब्बू रणधीर कपूर साहब का ना कोई ना जिक्र ना, नहीं था। किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, ये मेरी तकदीर खुलने वाली थी। जी जी तो बहुत लोगों ने मुखालिफत भी की, उनके बेटों ने मुखालिफत की। आपकी हाँ, उनका मुझे चाहिए तो वही एक्टर चाहिए, वो लंबा सा भारी सी आवाज वाला, वो उसको लेकर आओ। और साहब 7 साल के बाद उन्होंने तलब किया और हमने प्रेम रोग में काम शुरू किया। जी और उसके बाद जो मेरा पोर्शन था उन्होंने एडिट किया, और एडिट करने के बाद अपने तमाम बेटों को बुलाया, कहने के आप सब रजा साहब के खिलाफ बोल रहे थे, ये फिट नहीं होंगे इस कैरेक्टर में, अब आप बताइए इनसे ज्यादा और कोई फिट हो सकता था इस रोल में। वाह तो वहां से लोगों ने मुझे संजीदगी से लेना शुरू किया, और वो मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था प्रेम रोग। वहां से आप रिकॉग्नाइज्ड किए जाने लगे। जी हाँ, मैं रिकॉग्नाइज, क्योंकि राज कपूर एशिया के सबसे बड़े शोमैन थे, उन्होंने मुझे मेन विलन के रोल में लिया, और फिर दोबारा उन्होंने मुझे राम तेरी गंगा में मेन विलन के तौर पे उन्होंने राम तेरी गंगा मैली में लिया। तो वहां से मेरी दुकान चली, बुराई की दुकान मेरी चल निकली। वहां से चल निकली,
और तीसरी भी फिल्म उनकी हिना, जी जिसकी उन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी, जी और यही रोल जो मैंने फिल्म में किया, यही रोल मैं उनकी जिंदगी में भी करने वाला था। तो 3 फिल्में मैंने आरके की एज विलन। उससे बड़ा बैनर उस जमाने में और कोई नहीं था। जी। और तीनों की तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट। बहुत कामयाब साबित हुई। जी। उसके बाद इंडस्ट्री तो भेड़ चाल है, राज कपूर ने लिया है तो बस भेड़ चाल एक लाइन लग गई। 18-18 घंटे काम करता था, 5-5 शूटिंग्स करता था। मेरी माँ एक दिन रोने लगी, जी बेटे क्यों काम कर रहा है, तू अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रख रहा है, तू आता है 2 बजे रात को, सुबह 7 बजे चला जाता है, बेटे इतना काम मत कर। मैंने कहा माँ मैं तरसा हुआ हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खाने दो। कई साल से मुझे रोटी नहीं मिली है, क्या अब मिल रही है तो मुझे खाना खाने दो। आपकी तालियां चाहता हूं। एक कलाकार काम को कह रहे थे कि मुझे ये मेरी भूख है, ये मुझे प्लीज पेट भर के ले लेने दो, जब माँ कहती है कि इतना काम क्यों कर रहा है। और नतीजा ये हुआ अनूप जी के एक ट्रेड पेपर है फिल्म इंफॉर्मेशन, जी उसने मेरी फिल्मों की लिस्ट छापी। तो लिस्ट में 78 फिल्में थी मेरे नाम, 78 फिल्म्स ऑन द फ्लोर। मैं, ऐसा भी हुआ है कि मेरे पास मेकअप मैन आए हैं, मेरे पास ड्राइवर आए हैं, वो काम छोड़ के भाग गए कि यार हम 20-20 घंटे काम नहीं कर सकते। ओह माय गॉड। 20-20 घंटे काम करता था, 5-5 शिफ्ट करता था, और काम में मुतवातिर करता रहा। और एक बात कहूंगा मैं आपसे, जिस तरीके से कुछ लोगों को ग्रुप में आकर काम मिलता है या ग्रुप की बदौलत काम मिलता है, मुझे कभी ऐसा कोई काम नहीं मिला। मेरी जिंदगी के 3 डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे 45 साल जिंदा रखा, और नमक हराम के बदनाम शायर को जलालुद्दीन खिलजी की गद्दी तक पहुंचने के लिए 45 साल लग गए। तो 3 डायरेक्टर्स मेरी जिंदगी के जिन्होंने मुझे जिंदा रखा, ऋषिकेश मुखर्जी, राज कपूर और संजय लीला बंसाली। संजय लीला बंसाली के साथ भी मैं 3 फिल्में कर चुका हूं। जी रामलीला में मैंने सरपंच का रोल किया था, जी। बाजीराव मस्तानी में निजाम हैदराबाद बना था, जी और इसमें मैं जलालुद्दीन खिलजी बना हूं। और ये भी 3 की 3 फिल्में जबरदस्त हिट साबित हुई हैं। तो जिस तरीके से अमिताभ बच्चन ने चैलेंज किया था कि क्या है तुम्हारे पास, मेरे पास बिल्डिंग है, बैंक बैलेंस है, गाड़ियां हैं, बंगला है, क्या तो है तुम्हारे पास, तो वो कहता है मेरे पास माँ है। आज मैं ये कहता हूं कि मेरे पास संजय लीला बंसाली है। बहुत बढ़िया। चलिए सर, वहाँ खलनायकी की बात करते करते बस अपने इस पूरे इंटरव्यू के हम लोग लास्ट फेज में हैं। इंडस्ट्री सही चल रही है, एक राइट डायरेक्शन की तरफ जा रही है। ये मैं पूछ किस लिए रहा हूँ, इसको कोरिलेट कर देता हूँ। राजेश खन्ना साहब आए तो पूरी सोसाइटी राजेश खन्ना स्टाइल में चली गई। जी देवानंद साहब थे तो सब देवानंद बन गए थे। जी जी एंग्री यंग मैन जब एंट्री हुई जी जी तो सब एंग्री यंग मैन हो गए। तो बहुत बड़ा इंप्रेशन आप लोग डालते हैं। जी आज भी सोसाइटी बहुत हद तक आप लोगों को फॉलो करती जी है। जी जी जी। तो किस तरफ जा रही है इंडस्ट्री? देखिए ऐसा है, कुछ बातें बहुत अच्छी हुई हैं, कुछ बातें, ये जो एक नई जनरेशन आई है जिसने टेक ओवर किया है, प्रोडक्शन हाउसेज आ गए हैं, बहुत प्लानिंग के साथ फिल्में बनती हैं, और जो मुकर्रर वक्त होता है उसमें बन के प्लानिंग के साथ एज पर द प्लानिंग फिल्में रिलीज हो जाती हैं। बड़े अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज ये नए डायरेक्टर्स ला रहे हैं। ये सारी बातें हैं। हमारे ज़माने में डिसिप्लिन नहीं था। हमारे ज़माने में हीरो जो है कहते थे ऊपर आका और नीचे काका, तो हीरो ही सब कुछ हुआ करता था। हीरो हीरोइन चुनता था, हीरो कैरेक्टर एक्टर चुनता था, हीरो कहानी सेलेक्ट करता था,
हीरो म्यूजिक डायरेक्टर रिकमेंड करता था। ये हमारे जमाने में होता था। कुछ डायरेक्टर थे जो अपने हिसाब से बनाते थे। राज कपूर हुए, ऋषिकेश मुखर्जी हुए, ये अपने हिसाब से फिल्में बनाते थे। आज ऐसा नहीं है। और इनडिसिप्लिन इतना था हमारे जमाने में कि 9 बजे की शिफ्ट में हीरो 4 बजे आ रहा है, 9 बजे की शिफ्ट में हीरो आ ही नहीं रहा है, लेट आ रहा है। आज ऐसा नहीं है। आज के जितने एक्टर्स हैं बड़े प्रोफेशनल हैं, बड़े कमिटेड हैं। ये तो मैंने अच्छी बातें बता दी आपको। जी। और कमियां जो मुझे आज महसूस हो रही हैं, जो सबसे बड़ी गिरावट आई है वो लेखनी में आई है, वो कलम में आई है। ना ऐसे संवाद लिखने वाले हैं, ना ऐसी कहानियां लिखने वाले हैं, ना ऐसे गीत लिखने वाले हैं, और ना ऐसे गीत गाने वाले हैं। जी। रफ़ी साहब के बाद दूसरा रफ़ी नहीं आ पाया। किशोर कुमार, मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, इनकी कमी आज भी खलती है। आज क्या है, संगीत बड़ा लाउड हो गया है। और आज एक फिल्म में 3 म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं। यही पता नहीं चलता कि कौन सा गाना किस म्यूजिक डायरेक्टर का है। जी। शोर ज्यादा हो गया है। तो लेखनी में गिरावट आई है। जी। अच्छे लिखने वाले नहीं हैं। एक जमाना वो था जब हम ऑडिटोरियम में बैठते थे तो लेखक की मौजूदगी का हमें एहसास होता था। आज वो नहीं है। आज वो लिखने वाले कहाँ हैं कि ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम कि एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। क्या बात। ये लिखने वाले कहाँ हैं? आ तो है मैं गले से लगा लूं, लागे ना किसी की नजर, तन में छुपा लूं, धूप जगत है रे, ममता है रे छैया, का करे यशोदा मैया, बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया। अभी कहां लिखने वाले लोग हैं यार? साहिर साहब थे, शकील बदायूनी थे, राजेंद्र कृष्ण थे। क्या लिखते थे ये लोग, क्या इनके गीत अमर हैं आज। और दूसरी बात यह है जिसपे मुझे बहुत सख्त एतराज है कि साहब एक फिल्म हिट होती है, उसका सीक्वल बन जाता है, वो हिट होती है, तीसरा सीक्वल बन जाता है, उसका चौथा पार्ट बन जाता है। मुगल आजम का तो दूसरा पार्ट नहीं बना, गंगा जमुना का दूसरा पार्ट नहीं बना, मदर इंडिया का दूसरा पार्ट नहीं बना। तो सर ये जनरेशन का चेंज ही तो है। तो आज क्या है कि लोग ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, जो चीज चल रही है उसी को चलने दो। लेकिन जब पूरे देश की एक राष्ट्रीय समस्या बन जाती है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तब बाहुबली का सीक्वल आता है। हाँ, यही है ना मुद्दा। यही है कि भाई लोग मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं। आप डिसिप्लिन हैं, आपको टेकिंग की बड़ी समझ है, आप बहुत वेल स्लिक फिल्में बनाते हैं, लेकिन वो फिल्में जो हैं आप यहां से बना रहे हैं। आप फिल्में दिमाग से बना रहे हैं, और फिल्में दिमाग से नहीं बनती, फिल्म दिल से बनती। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत बहुत राज कपूर ने भी जितनी फिल्में बनाई हैं जी दिल से बनाई है। मेरा नाम जोकर फ्लॉप हुई थी तो उनका स्टूडियो तक गिरवी जी जी रखा गया था। हर चीज दांव पे लगा देते थे वो। फिल्म उनके लिए सबसे प्यारा उनका बच्चा होती थी। फिल्म ओढ़ते थे, फिल्म पहनते थे, फिल्म खाते थे, फिल्म पीते थे। आज वही गाना है ना मुगल आजम का कि मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। क्या बात है। आज भी हम उनको याद करते हैं।
और यही बात मैं कहूंगा संजय लीला बंसाली के लिए। वो फिल्म यहां से बनाता है, उसके लिए बजट के कोई माने नहीं है, उसके लिए किसी स्टार के कोई माने नहीं है। जो उसको चाहिए वो चाहिए। बहुत बड़ी सोच है। बहुत सी बातें हैं जो आज आप यहाँ पे करना चाह रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि हमें बहुत सी चीज़ें नज़दीक से जानने को मिल रही हैं। उन यादों को जब आप जिक्र करते हैं तो एक हल्का सा आक्रोश आपके चेहरे पे नज़र आता है, लेकिन बहुत अच्छे से हमारी आपकी बातचीत हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी। आज बहुत सारे कई शेड्स, वैसे तो आपकी ज़िंदगी के या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, या अब ये शेड्स हमने फिल्मों में देखे, और अभी शिल्पा जी सामने बैठने पर आपका रोमांटिक शेड भी देख लिया। लेकिन एक तरफ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने इस इंटरव्यू के लास्ट हाफ में, इसको पूरा कंक्लूजन की तरफ जाते जाते, कि एक नज्म या एक कोई शेर जो आपके दिल के बेहद करीब हो, हमारी प्यारी सी जनता के लिए, ब्रजवासियों के लिए, नियो के दर्शकों के लिए कह दीजिए, मैं मथुरा हूँ के लिए कह दीजिए, और इधर से आप वो शेर पेश करें। उधर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नियो न्यूज़ ने सर एक भजन कंपटीशन आयोजित करवाया था, अच्छा अच्छा। और उसमें हमारे बहुत सुंदर से नगीने, बहुत प्यारे होनहार कलाकार जीत के आए हैं। उनको हमने जब रिक्वेस्ट की थी कि वो आपको डेडिकेट करते हुए कुछ यहाँ पर सुना दें, जी तो जी। वो लोग स्टेज पे आए और आप अपनी वो शेर जो आपके बहुत नज़दीक हो। देखिए, जो भजन गाने वाले हैं वो मुझे भी इंस्पायर कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज का ये जो मेरा प्रोग्राम है वो मैं कंक्लूड एक भजन से ही करूं। जी और जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं भगवान श्री कृष्ण का बचपन से बहुत बड़ा चाहने वाला रहा हूं, जी तो उन्हीं का भजन मैं सुनाऊंगा अभी, जी, प्लीज और खड़े होकर सुनाऊंगा। चलिए सर, इधर आ जाइए आप लोग, सर इधर आ जाइए। हो सकता है कि गाने में नो इशू। अच्छे सुर ना हो, ये सुरों का ध्यान मत रखिएगा, हाँ, ये बच्चे नियत साथ पे जाइएगा, ये बच्चे साथ देने की कोशिश करेंगे सर। नियत पे जाइएगा। थोड़ा सा आगे आ जाए बस। जो मेरे दिल में भगवान श्री कृष्ण के प्रति मोहब्बत है उस पे जाइएगा। तो मैं शुरू होता हूं। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिजवाला। बाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद भई नंद लाला,
ओ तेरी राहत के ब्रजवाला। बोलिए बंसी वाले की। जय। आप देखिए जहां पर खींचना है वहां खींच भी रहे हैं। फिर अब मैं नहीं बताऊंगा कितनी एज है, लेकिन इतना अच्छे तरीके से भगवान श्री कृष्ण को नमन किया है। और ये कह रहे थे कि जब आप बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं इन भजन गायकों का, तो इनसे इंस्पायर होकर कि मैं भजन के साथ ही खड़े होकर गाऊं और प्रभु के चरणों में अपनी श्रद्धा निवेदित करूं। बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों ने भी आपके लिए कुछ तैयार किया है, बस मैं ये आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। आखिर में बस ये शेर जी नजर करूंगा। जी। तबीयतन मैं फकीर आदमी हूं। हाँ आज मुझसे पूछा उसने सिक्योरिटी वाली ने कि आपके पास पावर बैंक है? जी। अरे मैंने कहा ना फकीरों के पास पावर होती है ना बैंक होता है। क्या तो बात कहां से होगा? तो तबीयत में एक फकीरी है, तो एक फकीरी शेर मैं आपकी नजर में करता हूं कि जी। आज तो आपके सामने हूं इरशाद। कि हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, कल ना जाने कहां हमको ये हवा ले जाए। क्या बात बात है, है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब वो सुन लीजिए जो ये बच्चे आपको सुनाना चाहते हैं। साजन साजन कह गयो मारा साजन जीव जड़ी चादर मैंने ओढ़ ली मैं तो राहत हूँ खड़ी केसरिया बालमा आवो ने पधारो ने मारे देश रे पधारो ने मारे देश। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपको, आप ऑलरेडी यहाँ पर पधार चुके हैं और ये जो गीत है ये यही चाहते हैं, ये बच्चे ये चाहते हैं, ये सरजमी, ये सब हमारे बहुत प्यारे प्यारे दर्शक कि आप बार बार यहाँ आए, ईश्वर आपको बुलाता रहे, उनकी आराधना आप करते रहे। हमेशा हम आपका खैर मकदम करने के लिए, स्वागत करने के लिए तैयार मिलेंगे। अब आपने ये कह के मुझे एक और शेर कहने पे मजबूर किया। जी फिर से इरशाद। जाने से पहले चरागों को आंखों में महफूज रखना, जी चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात हो। क्या बात है, जोरदार तालियां। हमेशा मुलाकात के लिए हम आतुर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, आप लोग अपना अपना स्थान ले लीजिए। आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूंगा कहां, इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं। क्या बात है, क्या बात है। मुझको इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, मुझको इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, सोच लो दोस्तों, इस कदर प्यार कैसे संभालूंगा मैं तो कुछ भी नहीं। प्यार, प्यार अगर एक शख्स का भी मिल जाए तो बड़ी चीज है जिंदगी के लिए। प्यार अगर एक शख्स का भी मिल जाए तो बड़ी चीज है जिंदगी के लिए। आदमी को यह भी मगर मिलता नहीं, ये भी मिलता नहीं। मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, ये मेरा हक नहीं तकदीर है। मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, ये मेरा हक नहीं मेरी तकदीर है। मैं जमाने की नजरों में कुछ भी ना था, मैं जमाने की नजरों में कुछ भी ना था। मेरी आंखों में अब भी वो तस्वीर है। इस मोहब्बत के बदले मैं क्या नजर करूं, मैं तो कुछ भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है। इज्जतें, चाहतें, शोहरतें, उल्फतें,
इज्जतें, चाहतें, शोहरतें, उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। क्या बात है। आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों कि मेरे कल की खातिर कुछ ना बचे। आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों कि मेरे कल की खातिर कुछ ना बचे। आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो मेरे कल के लिए। बहुत बढ़िया। आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो मेरे कल के लिए। कल जो अनजान है, कल जो वीरान है, कल जो गुमनाम है, कल जो सुनसान है, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। वाह वाह। लेकिन दो बंदिशें जो आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं उसे हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। पहली बात कि मैं तो कुछ भी नहीं। अब आप तालियां बजा करके बताइए कि रजा मुराद साहब कौन है। और दूसरी बात आपने कही कि मुझको इतना प्यार ना दो, ये हो नहीं सकता। क्योंकि हमने कहा है कि मैं मत रहा हूं, एक सोच है, एक रिश्ता है। हम कहते हैं कि इस मंच पर हम बहुत सारे रिश्ते गढ़ लेते हैं, तो आज हमने रजा मुराद साहब से एक बहुत गहरा रिश्ता गढ़ लिया है। इस ब्रज की भूमि के नन्हे मुन्ने कलाकार उन्हें दोबारा आमंत्रण के लिए गीत गाते हैं। यहाँ की हमारी पूरी फैमिली उनके स्वागत के लिए अपने पलके बिछाती हैं। जो वो बातें करते हैं वो इनके दिलो दिमाग पर असर करती है, और हर बात पर जब तालियों की दाद आती है तो लगता है कि रामपुर में रहते हुए जो कल्चर, जो सभ्यता, जो संस्कृति उन्होंने सीखी, उसकी कोई ना कोई अंश हम में भी है। और इस दिग्गज कलाकार को हमेशा सम्मान देना ये शायद हमारी सभ्यता रहेगी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, आपका बहुत बहुत स्वागत। एक बड़े मंच से एक बड़े कलाकार को विदा करने का मन नहीं है। 3 बार उन्होंने आपका इस्तकबाल किया है, यही होती है बड़प्पन, यही होती है एक बड़ा होने की निशानी। तो ये था आज का मैं मथुरा हूं का ये खास एपिसोड। खास मेहमान थे रजा मुराद साहब। 500 से अधिक फिल्मों में अभिनय कर चुके, थिएटर्स के बहुत सारे ड्रामा कर चुके। और देखिए आज भी जब यहाँ से निकल करके पहुँचते हैं तो लोगों से खुल करके मिलते हैं। तो बस अभी इस एपिसोड में, इस वार्ता के दौर में इतना ही। मैं मथुरा हूँ एक सतत श्रृंखला है, ये चल रही है, ये चलती रहेगी। हम आपके संग हमेशा जुड़े रहेंगे क्योंकि आप हमें अपने साथ जोड़ चुके हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, हमेशा स्वस्थ रहिए और हमेशा यही सोचिए कि सबका अच्छा हो। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, नए मेहमान के साथ, नए अंदाज में। लेकिन तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। मैं धर्म भूमि, कर्म भूमि, कृष्णा की जन्म भूमि, विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।